वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और पूरी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स को हमको कंपेयर करना है। ओके, कंपैरिजन मतलब या इक्वल है दो नंबर्स, या एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं, व्हाटएवर वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर में यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम यहाँ पे नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद उसको देखेंगे कि वो जो है नंबर कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड। अब यहाँ पर देखिए दोनों भी नंबर्स मेरे माइनस के हैं, तो माइनस में हम कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले अगर मैं इन नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूं तो ये पॉइंट्स मेरे कहां पर आते हैं, -7 मुझे यहां पर मिल रहा है। ओके, दिस इज -7 एंड -2 इज हियर। ओके, -2 इज हियर, बोथ आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 0। ओके, बट यहां पर जो 0 से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा, यानी माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। इसके लिए इसके सॉल्यूशन में इजीली हम क्या लिखेंगे, ये यहां पर जो है -7 और यहां पर -2, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। इसके लिए साइन इस तरह से आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर है 0 और -9/5। अब एक 0 है और दूसरा माइनस का नंबर है। यहाँ पर देखते ही पता चलता है कि जो 0 वाला है वो बड़ा होगा और माइनस वाला नंबर छोटा होगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो 0 के लेफ्ट साइड में आ रहा है। 0 के राइट साइड में अगर कोई नंबर आता है तो वो 0 से बड़ा होता है, 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर आता है वो 0 से छोटा होता है। अब ये माइनस का है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड में आने वाली, ऑब्वियसली। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ऐसा तो यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस यहाँ पर दिख रहा है, वो 0 के इधर ही आने वाला है। डायरेक्टली भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन -9/5। अगर सॉल्व करना है तो वी कैन सॉल्व इट। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितने बच गए, 4 बच गए। तो अगर उसको 0 लगा पॉइंट लगा के तो क्या होगा, 5 8 जा 40। तो 1.8 ये माइनस का है, तो माइनस का 1.8 का आएगा, यहाँ पर कहीं तो भी ये प्लॉट होंगी वैल्यू 1.8 माइनस। ओके, लाइक दैट। तो उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब उसी तरीके से ये थर्ड के अंदर में भी 8/7, 0, ये दो नंबर्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ तो पॉइंट में आएगी। पॉइंट में आना मतलब 0 से ज्यादा ही होगी। 0.1 भी अगर होगा तो वो 0 से बड़ा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पर 8/7, तो 7 1 7, 7 1 7, कितने बच रहे हैं यहाँ पर 1। अब उसको 0 लगा दिए पॉइंट लगा के, तो 7 1 7 और 3 बच गए, फिर 0 लगाओ, 7 4 28, लाइक दैट वो चलते रहेगा। तो 1.14 जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से नंबर लिखेंगे 8/7 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वैल्यू मेरी 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो यहाँ पर आ रही है और वो 0 से बड़ा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन के अंदर में -5/4, 1/4 ये गिवन है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हमको समझना है कि कैसा कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है, जैसा कि डिनोमिनेटर के अंदर में सेम यहाँ पर डिजिट है 4, तो यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर होगा न्यूमरेटर्स के साथ में, -5 और 1 का कंपैरिजन होगा। अब जैसा हमने अभी देखे कि अगर माइनस का वैल्यू है तो वो 0 के लेफ्ट साइड में आता है, इसलिए वो प्लस के वैल्यू से छोटा होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसके लिए हम न्यूमरेटर के बेसिस पे इसका कंपैरिजन करते हैं। -5 लेफ्ट साइड में आता है तो वो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे -5 लेस देन 1, देयरफॉर ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से छोटा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो यहाँ लिखेंगे -5/4 लेस देन 1/4। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर इसका रीजन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज
ऑलवेज लेसर देन द पॉजिटिव वैल्यूज, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो उसके लिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर वी हैव डिसाइडेड दैट -5/4 इज लेस देन 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन अगर लिखना है तो यहाँ पर भी अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 29 और 29 डिनोमिनेटर सेम है। बहुत ही इजी आसान तरीके से हम इसको न्यूमरेटर के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि 141 यहाँ पर बड़ा है और 40 यहाँ पर छोटा है, तो 40 लेस देन 141, therefore we can write directly 40/29 less than 141/29। ओके, वेरी सिंपल। अब इसका रीजन आप जैसा लिखना है लिख सकते हैं, जैसा ऑलरेडी मैंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर कैसा करेंगे हम, दोनों भी वैल्यूज जो है माइनस में है और डिनोमिनेटर इसका सेम है, 20 दोनों जगह है, दोनों नंबर्स हमारे माइनस है। नंबर लाइन के ऊपर हमने अगर इसको प्लॉट किया तो -17 किधर आएगा, 0 से बहुत ज्यादा दूर आएगा, और -13 0 के करीब आएगा। और हमको पता है कि नेगेटिव के अंदर जो 0 से जितना ज्यादा दूर रहता है वो उतना ही छोटा होता है। इसके लिए -17 क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा -13 से। ओके, यहाँ पर देखना अगर है तो नंबर लाइन प्लॉट करो और यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर 1 2 लाइक दैट। अगर हम चलते चले जाए यहाँ पर आएगा हमारा 13 और यहाँ पर कहीं तो आएगा 17, ये पूरे माइनस के वैल्यूज हैं। ओके, तो 0 से जो है -13 क्या है, करीब है, और -17 दूर है, इसके लिए -13 बड़ा हो गया और -17 छोटा हो गया। ओके, तो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे -17/20 इज लेस देन -13/20। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी ऑफ प्रॉब्लम बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारे सेम है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में, 5th में और 4th में क्या डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमरेटर के बेसिस पे हम कर रहे थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट है, तो इसको हमको क्या करना है, सेम बनाना है। जब सेम बन जाएंगे तो हम भी न्यूमरेटर के बेसिस पे इसको बोल सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इजी मेथड इसका ये है, एक तो एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 का जो टेबल है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और 16 का टेबल भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम अगर हम निकालते हैं, ओके, सॉल्यूशन, तो क्या एलसीएम होगा, यहाँ पर 16 के टेबल में 48 आ रहा है और 12 के टेबल में भी यहाँ पे 48 आ रहा है। ओके, तो ये दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15/12। अब 12 को मुझे क्या बनाना है यहाँ पर, ओके, 48 बनाना है दोनों को। तो क्या करना पड़ेगा, 12 के टेबल में 4, 12 4 जा 48, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 7/16, तो यहाँ पर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 16 के टेबल में 3 से मल्टीप्लाई कर 16 3 जा 48। ओके, तो अब यहाँ पर दोनों पे भी नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, 48, इधर भी और इधर भी। अब ऊपर क्या करेंगे, 7 3 जा 21, 5 4 जा 0 2 60। ओके, अब यहां पर डिनोमिनेटर सेम हो गए। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद न्यूमरेटर के बेसिस पे हम सिंपल कह सकते हैं कि 60 ग्रेटर देन 21। यहां पर 60 जो है हमारा वो ग्रेटर देन है 21, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 60/48 ग्रेटर देन 21/48। ओके, ये एक मेथड हुआ। और एक अगर मेथड आपको देखना है तो सिंपली हम कैसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि 12 और 16 का मल्टीप्लाई कर दो और 16 को इधर मल्टीप्लाई करो और 12 को जो है इधर मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और न्यूमरेटर के बेसिस पे हम यहाँ पर वैसे कर सकते हैं। अगर वो मेथड देखना है तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये आप खुद ट्राई करो। क्या करना है, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और जो भी वैल्यू आएगी, आंसर आएगी, वो 15 का डिनोमिनेटर भी बन जाएगी और जो वैल्यू आएगी वो 7 का भी डिनोमिनेटर बन जाएगी। ऑब्वियसली आंसर वहां पर वैल्यूज अलग होंगे मगर फाइनली ग्रेटर जो रहेगा वो 60, मतलब ये वाला ही। तो इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, 15/12 ग्रेटर देन 7/12।
16। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, -25/8 -9/4। अब यहां पर क्या करना है हमको, सेम वैसे ही करो आप, ये दोनों को जो है डिनोमिनेटर सेम बना दो। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इजी वे में क्या करना पड़ेगा, 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब कॉमन मल्टीपल एलसीएम अगर देखें तो यहाँ पर दोनों जगह पे आ जा रहा है सेम। तो क्या करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन के अंदर में यस -25 डिवाइडेड बाय 8, इसको तो सेम वैसे ही रखेंगे हम, क्योंकि हमको 8 ही बनाना है, यहाँ पर 4 की जगह पे 8 बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, -9/4 × 2, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, वो भी माइनस का 18, -25 डिवाइडेड बाय 8 -18 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। डिनोमिनेटर सेम बन गया, ऊपर जो है दो वैल्यूज है दोनों माइनस के है। अब हमको पता है नंबर लाइन के ऊपर जैसा हमने देखा है, जो वैल्यू 0 से जितना दूर होती है माइनस में, वो उतना ही छोटी होती है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 18 ले लूं और यहाँ पर माइनस का 25 ले लूं, वैल्यूज आते रहेंगे 1 2 3 4 लाइक दैट, मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो 0 के दोनों भी लेफ्ट साइड में है, -18 0 के करीब है। ओके, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा होगा वही छोटा होगा एक्चुअल में। तो यहाँ पर माइनस का 25 ये छोटा होगा माइनस के 18 से। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं -25 डिवाइडेड बाय 8 लेस देन -18 डिवाइडेड बाय 8। और इसके बेसिस पे देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं -25/8 इज लेस देन -9/4। इज इट विजिबल? मतलब यहाँ पर ये वाला वैल्यू जो है छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, -9/4 इज ग्रेटर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का टेबल बनाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 लाइक दैट 20। अब यहाँ पर 15 का टेबल हमको बनाना है, तो डायरेक्टली 15 भी रख सकते हैं हम, क्योंकि ये एलसीएम ले रहे हैं हम 15 और यहाँ पर आ रहा है 15, तो ये एलसीएम मतलब यहाँ पर लिख दो 12/15 और यहाँ पर आ गया 3/5। अब आपको 5 को बनाना है 15, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3, तो नीचे का रहेगा ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 12/15 एज इट इज, और यहाँ होगा 3 3 जा 9/15। अब मुझे बताइए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर कौन सा डिजिट बड़ा हो गया, तो ये 12 इज ग्रेटर देन 9, 12 इज ग्रेटर देन 9, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15। ओके, ग्रेटर देन 3/5। ओके, हाँ स्टूडेंट, अब ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर जैसा हमने एलसीएम के थ्रू किया था, वैसे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बेस डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब 4 के टेबल में अगर मैं 11 लाने की कोशिश करूँ, ओके, या फिर दोनों को सेम बनाने के लिए 11 के टेबल में 44 आएगा और वो 4 के टेबल में भी 44 आता है, पर 4 10 जा 40, 4 × 11 इज 44 लाइक दैट। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक इजी मेथड मेरे पास क्या है, ये सीधा सीधा जो है इसको क्या करो, यहाँ पर ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, लाइक दैट यू कैन। तो यहाँ पर होगा -7 × 4 डिवाइडेड बाय 11 × 4, और यहाँ पर क्या होगा -3 × 11 डिवाइडेड बाय 4 × 11 लाइक दैट। तो ये क्या होगा 7 4 जा 28, और ये वैल्यू होगी माइनस की डिवाइडेड बाय 44, और यहाँ पर क्या होगा -33 डिवाइडेड बाय 44। अब ऐसा हमने पूरे प्रैक्टिस सेट में देखा है कि जो माइनस में बड़ा होगा वो एक्चुअल में छोटा होता है। तो यहाँ पर माइनस का 28, ये क्या है 33 से क्या है छोटा है, -33। तो यहाँ पर एक्चुअल में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, ये अपना रूल है माइनस में, तो ये वाला बड़ा होगा।
ओके, इसलिए हम लिखेंगे -28 डिवाइडेड बाय 44 ग्रेटर देन -33 डिवाइडेड बाय 44। अब ये अगर बड़ा होगा तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर -7/11 ग्रेटर देन -3/4। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।